अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपने स्वरूप में स्थित होना है। सभी साधकों का यही एक लक्ष्य है कि अपने स्वरूप में स्थित होना है सभी को। गुरुजी, मेरा एक और प्रश्न था छोटा सा। जैसे कि मैंने पैरों के बारे में बताया तो मेरे आज ध्यान करने पर दर्द हुआ, बट मेरे जो दाहिना हाथ में मैं सोती हूँ तो सुन्न हो जाता है। पूरे दिन काम करती हूँ तो कुछ नहीं। मैंने मतलब हेमोग्लोबिन भी चेक करवाया तो सब कुछ ठीक है, बट मेरे दाहिने हाथ में सुन्न हो जाता है। मैं सोती हूँ तो या झाड़ू लगाती हूँ तो। अच्छा, हाँ यही बात है। अब भादा वाला को अलग से देख लेंगे। तो ये नाड़ी मंडल का है या क्या है, तो आप देख सकते हैं। प्रतिदिन होता है क्या कि कभी कभी होता है? सोने पर तो कभी कभी लगातार होता है, कभी कभी कुछ दिन गैप करके भी होता है, लेकिन झाड़ू जब भी लगाऊं तो मैं लगाती हूँ तो ये सुन होने लगता है हाथ। कोई चीज टाइट से पकड़ो तो। शरीर के कारण तो नहीं है? इसलिए कि मैंने तो चेक करवाया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दवाई भी मैं खाई तो कुछ नहीं हो रहा है। ओम बोलिए। हवन करके देख लीजिए आप। आज मैंने हवन किया था। कितनी देर किया था? ज्यादा देर नहीं। बैठ नहीं पा रहे होंगे ज्यादा देर? नहीं, जो हम लोग 2 लोग कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि चलिए इतना देर हो गया, हम लोग चलते हैं, तो हम लोग आ गए। नहीं, हवन कर लीजिए थोड़ा और। चौबीस घंटे यहाँ पर हवन चाप चलता है ना, थोड़ा उसमें बैठ के देखेंगे तो राहत मिलेगी, है ना। इसलिए कि ये वाला बीमारी तो बहुत दिनों से है, मतलब 20 सालों से है। वहाँ ऊर्जा है काफी। हवन कुंड पर ऊर्जा काफी है। जिसको भी कोई दिक्कत या कुछ इस तरह का लग रहा है तो वहाँ हवन जाप कर सकते हैं। वहाँ कुछ देर बैठ के देख सकते हैं कैसा महसूस होता है। लगा सकते हैं। रात में भी कर सकते हैं। गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम। मेरे कई सालों से एसिडिटी है। मैंने कई इलाज करा लिया लेकिन मेरे को ठीक नहीं हो रही है। इलाज करवाया आपने? हाँ। तो ठीक नहीं हो रही है आप? नहीं। क्या बताते हैं डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं अल्सर है गले में। अल्सर? गले में अल्सर? तो उसका भी तो इलाज कराना जरूरी है ना। ये कोई प्रॉब्लम? कोई दवाई मेरे लगी नहीं रही है।
मैंने बहुत दवाई ली है और रखी भी, ले रही हूँ मैं, लेकिन लगी नहीं रही है। ओम बोलिए। ठीक है, ठीक है। जिनको ऐसी समस्याएं हैं वे हवन जाप करेंगे तो लाभ होगा उससे। जिनको भी कोई शरीर में कोई ध्यान करने में या किसी प्रकार की कोई दिक्कत लग रही है, यदि नेगेटिव एनर्जी है तो उससे हवन करने से ठीक हो जाएंगे। गैस जिसको बहुत दिनों से है तो हवन जाप से आराम मिलेगा। जाप से मिलेगा आराम। मेरे को भी गैस तो बहुत बचपन से है। वह हटेगी तो तब फिर दवा काम करेगी, फिर कोई भी दवा का प्रयोग करेंगे तो वो लाभ करेगी आपको। यदि नेगेटिव एनर्जी साथ है, कोई भी दवा खाएंगे तो लाभ नहीं करेगी आपको। वैसे तो हमने कई बीमारियों को मतलब मेडिटेशन करने से, आनापाना सती से 1.5 साल में कई बीमारियों को खत्म किया है, बट मेरी अभी गैस नहीं खत्म हो रही है और वो हाथ का दर्द। बाकी इधर कई बार मेरे को ऐसे शुद्धिकरण में चींटी काटने का या ऐसे दर्द होने का या झंझन होने का अनुभव होता है ध्यान करते समय, लेकिन पूरी तरह से ये नहीं जा रहा है अभी। आपको दवा बता दी है क्या? हवन जाप। अच्छा कर लेंगे। कर लेंगे नहीं, करना ही चाहिए। इसलिए कि अब तो हवन जाप तो हम लोग का छूट ही गया है ना, हम लोग बस श्वास का ध्यान ही करते हैं। नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए अभी जो यहाँ पर हवन जाप चल रहा है ना, उसमें करिए, फिर दवा काम करने लगेगी। जो भी दवा प्रयोग करेंगे आप, फिर काम करेगी। समझ नहीं आया आपको? यहाँ पर जो हवन जाप चल रहा है ना, उसमें बैठना है कुछ देर। ठीक है फिर माता जी। प्रणाम किसको कहते हैं? पहले ये बताइए आप, प्रणाम किसको कहते हैं? ठीक है। सबके अंदर जो चेतन तत्व परमात्मा विराजमान है, उसी को प्रणाम करना होता है। वो तो सबके अंदर चेतन तत्व विराजमान है, उसी को प्रणाम करना होता है। ठीक है माता जी, आप कुछ कहना चाहें? इतने अद्भुत सत्संग के लिए कुछ लोगों ने प्रश्न किए, कुछ लोगों ने नहीं किए, लेकिन उत्तर सबको मिल गए हैं। और इसको बार बार सुनिए। ये लाइव टीवी पे आया है और ये यूट्यूब पे आपको मिलेगा।
एक बार लगता है सुनने से समझ आ गया है सब, लेकिन जितना सुनेंगे, जितना उसको अंदर उतारेंगे और क्लैरिटी मिलेगी। तो मैं सभी साधकों की ओर से आचार्य जी का और सभी इनकी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें ये बहुत सुंदर अवसर दिया। और उन सभी दिव्य शक्तियों को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने ये संयोग बनाया कि हम यहाँ तक आए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका जो इतनी दूर दूर से आए। और कल सुबह 7 बजे यहाँ पर फिर म्यूजिक मेडिटेशन होगा। आज का दिन बहुत अद्भुत रहा और कल का भी बहुत अद्भुत होने वाला है। सभी समय से आकर इसका लाभ लें। और जैसे आचार्य जी ने कहा कि यहाँ जो चल रहा है हवन, तो जिनको भी बताया गया है, नहीं भी बताया गया है, तो सभी उसका लाभ लें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यहाँ पर तो 24 घंटे हवन चल रहा है। आपको जब भी समय लगे कभी भी बैठ के कर सकते हैं आप। धन्यवाद।